स्थानम आगम में कहा गया है। सक्कस्य णम देविंदस्य देवरन्नो अठ्ठग्ग महिषीओ पन्नत्ताओ तंजहा पौमा शिवा सची अंजू अमला अक्षरा नवमिया रोहिणी ईशानस्यणम देविंदस्य देवरन्नो अठ्ठग्ग महिषीओ पन्नत्ताओ तंजहा कन्हा कन्हराई रामा राम रक्षिता वसु वसुगुत्ता वसुमित्ता वसुंधरा सक्कस्यणम देविंदस्य देवरन्नो सोमस्य महारन्नो अठ्ठग्ग महिषीओ पन्नत्ताओ ईशानस्यणम देविंदस्य देवरन्नो बेसमनस्य महारन्नो अठ्ठग्ग महिषीओ पन्नत्ताओ। शास्त्रकार ने देव जगत के संदर्भ में बात बताई है। देव जगत में भी इंद्र की मुखिया की व्यवस्था होती है। मनुष्य लोक में राज परंपरा रही, राजा होते। लोकतंत्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकार, कैबिनेट, मंत्रिमंडल, ये व्यवस्थाएं होती हैं। ये सब व्यवस्थाएं इसलिए कि जनता शांति से रह सके, जनता को कठिनाई में सहयोग मिल सके, उनको कोई आश्वासन विश्वास मिल सके, इसलिए मुखिया की व्यवस्था होती है। संस्थाओं में भी अध्यक्ष होता है, मंत्री, उपाध्यक्ष आदि आदि, ताकि व्यवस्थाएं, इतने लोग सारे थोड़े ही काम संभाले, कुछ कुछ व्यक्ति मुखिया वो काम संभालते हैं, संचालन करते हैं। तो मनुष्य लोक में जैसे यह शासन प्रशासन की व्यवस्था होती है, जिलों में जिलाधीश होता है, नगरों में फिर नगर पालिका, महापौर आदि आदि सब। देव जगत में इंद्र की व्यवस्था है। इंद्र अपने अपने देवलोक का, एरिया का, देवलोकों का जो भी मुखिया होता है। देव जगत में कुल इंद्र 64 होते हैं, 64 इंद्र। देव जगत के मूल 4 विभाग हैं, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। अब भवनपति हैं, उसमें 20 इंद्र, व्यंतर में 32 इंद्र, ज्योतिष्क में 2 इंद्र सूर्य चंद्र, और वैमानिक में 10 इंद्र। यूं कुल मिलाकर के 64 की संख्या हो जाती है। अब यहां भी एक विशेष बात है कि यूं तो देव जगत में मुखिया की व्यवस्था है, परंतु वैमानिक देव जगत ऐसा है जहां ऐसे देवों के स्थान भी हैं जहां कोई अलग से एक कोई मुखिया नहीं होता है। वैमानिक में जो 10 इंद्र हैं, उनमें जो ये कल्पोपपन्न जो ये 12 देवलोक हैं, इनमें प्रथम देवलोक में 1, द्वितीय में 1, तीसरे में 1, चौथे में 1 इंद्र, 5वें में 1, छठे में 1, 7वें में 1, 8वें में 1, जो 8 हो गए। अब 9वें और 10वें दोनों का एक अधिपति, एक मुखिया है। 11वें और 12वें का भी एक मुखिया, यूं 10 हो गए। तो कुल मिलाकर के 20, 32, 2 और 10 टोटल 64 संख्या हो जाती है। अब आगे जो 12 देवलोक के ऊपर जो देव होते हैं, 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर विमान, ये अलग तरह के देव जगत के हिस्से हैं।
अलग तरह के इसलिए हैं कि वहां कोई एक मुखिया नहीं होता। अहम इंद्र, हर देव वहां का अपने आप में इंद्र है, उस पर दूसरा कोई ऐसे मुखिया हो, राजा इंद्र, ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो नव ग्रैवेयक और ये 5 अनुत्तर कल्पातीत कहलाते, उन पर यह नियम, यह मुखिया की व्यवस्था नहीं होती, कल्पातीत हैं, वहां कोई इंद्र नहीं होता। अब एक प्रश्न है कि वहां इंद्र क्यों नहीं होता है, और जगह है तो वहां इंद्र क्यों नहीं। हालांकि सृष्टि की अपनी व्यवस्था हो सकती है, पर एक व्यावहारिक उत्तर मन में आया है कि अनुशासन की ज्यादा व्यवस्था कहाँ रहती है कि जहां कुछ उच्छृंखलता की संभावना लगे, जो स्वानुशासन कम लगे, वहां फिर अनुशासन, मुखिया व्यवस्था, दंड, ऐसी व्यवस्थाओं की अपेक्षा होती है। अब जहां बहुत उच्च कोटि के वो देव हैं, 12 देवलोक से भी ऊपर की कोटि के हैं, तो बड़े बहुत ही एक अच्छी कोटि के देव, बहुत शायद कसाई, बहुत मंद अच्छे, तो उनके लिए लगता है कोई अलग से मुखिया की व्यवस्था की अपेक्षा ही नहीं है। और नीचे जितना संख्या का बाहुल्य है, ऊपर इतने, नीचे तो संख्या ज्यादा। जैसे आप देखिए, अब जो देव जगत है, ऊपर तो इंद्र नहीं है ग्रैवेयक और अनुत्तर विमान में, यह एक बात। दूसरी बात है कि 12 देवलोक हैं, तीसरे देवलोक से 12वें देवलोक तक के देव केवल पुरुष देव होते हैं। वहां देवी के रूप में कोई पैदा नहीं होता है, देवी के रूप में कोई पैदा नहीं होता, सब पुरुष 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 होते हैं सब। यानी तीसरे देवलोक से ठेठ सर्वात सिद्ध विमान तक सारे के सारे देव हैं, वे मेल यानी पुरुष के रूप में ही होते हैं, वहां देवी के रूप में कोई पैदा नहीं होता है। दूसरे देवलोक तक देवियां उत्पन्न हो सकती है, यह भी एक देव जगत की व्यवस्था है। तो फिर भी मैं भूल न करूं, सारे देवलोक को देख करके भी, सारे देवलोक को यदि कोई कंपैरिजन की जाए कि देव ज्यादा या देवियां ज्यादा, तो देवियां ज्यादा होंगी, हैं? तो देवियां ज्यादा। सारे देवों में सारे भवनपति, यंत्र, ज्योतिष के वैमानिक, सब ग्रैवेयक, सब मिला के कोई कंपैरिजन करे कि देव ज्यादा या देवियां ज्यादा, तो देवियां ज्यादा होती है, उनकी तुलना में देव कम होते हैं। तो यह जो आगमकार बता रहे हैं यहां, वो चूंकि दो देवलोक तक, दूसरे देवलोक तक ही देवियां है, तो वहां तक की एक बात बताई है 2 देवलोकों की कि देवेंद्र देवराज शक्र, जो पहले देवलोक का इंद्र है, वो शक्र कहलाता है, कि 8 अग्र महिषियां हैं, 8 अग्र महिषियां, उनके नाम भी दिए हैं, पद्मा, शिवा, शची, अंजू, अमला, अप्सरा, नवमिका, रोहिणी। अब दूसरे देवलोक का जो ईशान का इंद्र है, देवेंद्र देवराज ईशान जो हैं, उनके भी 8 अग्र महिषियां हैं, कृष्णा, कृष्ण राज्य, रामा, राम रक्षिता, वसु, वसुगुप्ता, वसुमित्रा, वसुंधरा। अब उनके जो इंद्र है प्रथम देवलोक के, देवेंद्र देवराज शक्र के लोकपाल महाराज सोम के 8 अग्र महिषियां हैं, और देवेंद्र देवराज ईशान के लोकपाल महाराज वैश्रमण के 8 अग्र महिषियां हैं। तो ये 2 देवलोक तक देवियों का संसार है। उसके बाद उत्पत्ति के रूप में आगे कुछ जा तो सकती है, उत्पत्ति उपपत्ति के रूप में दूसरे के बाद देवियां ऊपर उत्पन्न नहीं होती हैं। तो यह देव जगत की बात है। देव जगत में पैदा होना भी कुछ कर्मों का वैसा योग चाहिए। साधु हैं, साधु मरकर या तो
सिद्ध गति में जा सकते हैं, या साधु की गति देव गति होती है, वैमानिक देव। श्रावक है, संयमा संयमी श्रावक, उसकी भी गति देव गति। सम्यक्त्वी भी सम्यक्त्व अवस्था में आयुष्य का बंद करेगा कोई मनुष्य, उसकी भी वैमानिक देव गति है। तो देव गति के लिए वहां उत्पन्न होने के लिए कुछ साधना भी चाहिए, कुछ योग चाहिए, तब देव गति में कोई जीव पैदा हो सकता है। वरना तो इतना बड़ा संसार है, नरक क्यार, निगोद क्यार, त्रियंच क्यार, मनुष्य, इतना बड़ा संसार है। इतने बड़े संसार में देव गति में पैदा होते हैं तो उनमें कुछ वैसा योग, वैसी योग्यता चाहिए। तो साधु हैं, साधना में रत रहने वाले, साधना करने वाले, वे सिद्ध गति में न जाएं तो फिर देव गति में जाकर पैदा होते हैं। तो साधु की साधना अच्छी हो, साधु शांति में रहे, कसाय मंदता या मुक्तता में रहे, यह साधु की साधना है। और अपने समिति गुप्ती आदि में जागरूकता रखे, स्वाध्याय ध्यान आदि में रुचि रखे, प्रतनु कसाय वाला या अकसाय वाला रहे। राजा को सूचना मिली कि राजधानी में कोई धर्मगुरु आए हैं और काफी संत उनके साथ में हैं। मंत्री ने कहा कि महाराज, इतने बड़े वो आचार्य जी धर्मगुरु आए हैं, तो आपका भी एक बार वहाँ जाना हो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ चला करके आए हैं, तो आपके द्वारा एक व्यावहारिक अभिनंदन भी हो जाए, कुछ आपको दर्शन सेवा, कुछ बात का भी मौका मिल जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार आपका पधारना भी होना चाहिए। तो राजा बोला, अच्छी बात है भी, साधु लोग हैं तो मुझे भी दर्शन का लाभ मिलेगा। कोई प्रोग्राम बना लो, अपना सचिव को बोल दो, टाइम देख ले, कौन सा टाइम, कौन सी दिनांक हमारे खाली है, उस हिसाब से तय कर लो। तो कहा, कल की दिनांक बिल्कुल खाली है, कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है, तो आपका वहाँ का ठीक रख लो, तय कर लो। तो अगले रोज राजा अपने लाभ लश्कर के साथ, मंत्री, राजकुमार आदि आदि के साथ, ठाट बाट के साथ, जहाँ वो धर्मगुरु जी बाहर उद्यान में विराजमान थे, वहाँ गया। आचार्य जी थे, उनको भी निवेदन किया गया कि यहाँ के राजा आपके दर्शनार्थ बस आ ही रहे हैं। तो कहा ठीक है। तो आचार्य जी के प्रवचन का समय बिल्कुल निकट आ गया था, राजा भी पहुंच गया, दर्शन किए। तो आचार्य जी बोले कि अब समय तो प्रवचन का एकदम निकट आ गया, तो आप क्या सोचेंगे? कि नहीं, मैं भी आपका प्रवचन सुनना चाहूँगा। कि ठीक, अभी प्रवचन में चलते हैं। तो आचार्य जी प्रवचन का जो स्थान था वहाँ पधार गए, विराजित हो गए, और प्रवचन आचार्य जी ने दिया। और फिर कार्यकर्ता बोले कि महाराज भी आपका स्वागत करना चाहते हैं। कहा ठीक है, जैसे इच्छा हो। तो राजा भी खड़ा हुआ और कुछ चंद मिनटों में आचार्य जी का और साधुओं का कि हमारी राजधानी में आप आए हैं, यह मानो कि हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का आगमन हुआ है, हमें कम मौका मिलता है आप जैसे इतने बड़े समुदाय के साथ संतों का आने का। आप तो संतों के भी मुखिया हैं, आप आचार्य जी आए, हमें बहुत खुशी है, और हमारी कामना कि आपका लंबा प्रवास हमारे यहाँ हो, ताकि प्रजा को, जनता को, हम सबको लाभ मिल सके। आचार्य जी ने कहा ठीक है, अब जितना संभव होगा उतना रह पाएंगे, फिर तो आगे जाना है। तो मंत्री और सचिव थे, वे निकट आए गुरु जी के पास और बोले कि राजा जी थोड़ी आपसे बातचीत भी करना चाहते, अगर आपको समय की अनुकूलता हो तो भीतर कक्ष में आप पधारो, तो वहाँ कुछ राजा जी कुछ उपासना बातचीत करना चाहते हैं।
का ठीक अंदर जा ही रहे हैं, वहाँ बात कर लेते हैं। आचार्य जी अंदर कक्ष में गए तो राजा और मंत्री ऐसे कुछ लोग भी अंदर आ गए। आचार्य जी विराजित हो गए। राजा जी के लिए कुर्सी आदि की व्यवस्था की तो राजा बोला कुर्सी नहीं, आचार्य जी के सामने नीचे ही ठीक है, कुर्सी तो काम लेते ही हैं, आज तो त्यागी संत है, नीचे ही बैठना है। सामने कोई गद्दी लगा दी, राजा बैठ गया। राजा बोला कि महाराज मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ आपको और आपके संतों को देख करके, तो थोड़ी मुझे व्यक्तिगत बात करनी है। तो राजा ने कहा, औरों से कहा कि राजकुमार तो बैठा है, मंत्री बैठे हैं और सबको अभी थोड़ा बाहर। राजा के कहने के बाद कौन अंदर रह सकता था, और सब चले गए। तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी मैं भी जाऊं, आप अपनी व्यक्तिगत बात करो, मैं भी चला जाता हूं। राजकुमार भी चला गया, मंत्री भी चला गए, अकेला राजा रह गया। तो राजा बोला कि महाराज मैं आया हूं और आपके यहाँ का माहौल बड़ा शांतिमय है, बहुत शांति यहाँ मिलती है, बहुत शांति मिली आने से। और मैंने ऐसे आपके संतों को भी देखा, आपके पास छोटे संत भी हैं, युवक भी हैं, बड़े भी हैं। मैंने कई संतों को ध्यान से देखा महाराज। यूँ राजा हूं ना तो मैं बहुत ध्यान से चेहरे को पढ़ता हूँ, आदमी के चेहरे को देखने की चेष्टा करता हूँ। मैंने संतों के भी चेहरों को पढ़ने की चेष्टा की, उनकी भाव भंगिमा को देखा, चाहे बाल साधु थे चाहे युवक, चेहरे बड़े प्रसन्न हैं, बहुत शांतिमय उनके चेहरे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि आचार्य जी आपके बारे में तो मैं कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, आप तो खैर बड़े हैं। मैंने तो आपके शिष्यों को देखा, उनकी देखा तो आपको भी दर्शन किए हैं, पर आपके बारे में टिक्का टिप्पणी करने की तो मेरे में औकात कहाँ, हिम्मत भी कहाँ है। पर आपके संतों में बड़ी प्रसन्नता है, शांति है। तो आचार्य जी मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो गया है। मैंने आपके भक्तों से बात की थी, उन्होंने बताया आप लोग पैदल चलते और रात को पानी भी नहीं पीते, कई बातें मुझको बताई गई है। तो मैंने सोचा रे बड़ा कठोर तपस्या का जीवन है इनका, तो रात को पानी भी नहीं पीना, भोजन तो दूर, पानी भी नहीं पीना, पैदल चलना, और 5 आपके महाव्रत सारी मैंने संक्षेप में जानकारी मुझे कुछ मिली है। तो कठोर जीवन आपका है, फिर भी आपके चेले शिष्य इतने प्रसन्न रहते हैं। तो आचार्य जी मेरे मन में जिज्ञासा ये हुई कि मेरे राजमहल के राजकुमार हैं, मेरे लड़के हैं, 4 लड़के हैं मेरे, उनको मैं देखता हूं ना, उनके चेहरों पर ऐसी प्रसन्नता नहीं मिलती मुझे। वो जो टपकती है प्रसन्नता आपके शिष्यों के चेहरों पर, वो उनके चेहरों पर नहीं। जबकि उनको सुख सुविधाएं मैंने बहुत दे रखी है, जो भी आज की भौतिक सुविधाएं हैं जितनी संभव हो सकती है मैंने सब उनको दे रखी है, परंतु वो प्रसन्नता उनके चेहरों पर नहीं है। इसका क्या कारण है? क्या आपके पास चीज है कि आपके साधु कठोर जीवन जीते हुए भी इतने प्रसन्न रहते हैं? आचार्य जी बोले यह साधना का फर्क है। देखो राजन, 2 चीजें हैं, साधन और साधना। आपके पास साधन तो हो सकते हैं, आपके राजकुमारों के पास संसाधन साधन बहुत हो सकते हैं, कार क्यार, ऐसी क्यार, वो सब बहुत चीजें हो सकती है, तो साधना है या नहीं? मुझे ऐसा लगता है राजन कि आपके राजकुमारों के पास तो साधन बहुत हैं, मेरे शिष्यों के पास साधना बहुत है। तो शांति और वह भीतर का आनंद है वो साधनों से नहीं मिलता, वो साधना से मिलता है। और मेरे शिष्य त्यागी हैं, इनको कल की चिंता नहीं। आज भिक्षा में मिला वो मिल गया, अब कल क्या मिलेगा आमतौर से एक चिंता की बात, जो कल की बात कल देखना, आज अपनी साधना करो। इतना संतोष, इतना वर्तमान में जीने का अभ्यास कि भविष्य की चिंता नहीं, अतीत की फालतू बातों का दिमाग में भार नहीं, बस वर्तमान में जियो, शांति में जियो, यह इनकी साधना है। त्याग है, संयम है, संतोष है।
तो त्याग संयम संतोष से जो शांति प्राप्त होती है वो केवल ये भौतिक साधनों से, भौतिक आकांक्षाओं से, और आपके राजकुमारों में तो अभी स्पर्धा चल रही है कि पिताजी अब किसको उत्तराधिकार सौंपेंगे, इस बात को लेकर आपस में सब अटकलबाजियां चल रही है। तो उनका दिमाग तो उन चीजों में है ना, तो उनको वो शांति कैसे मिले जो शांति साधना करने वालों को मिल सकती है। तो आप स्पष्ट समझ लीजिए राजन, साधन और साधना तो संसाधन साधन है, उनसे भौतिक सुविधा मिल सकती है, पर आत्मिक शांति, मानसिक भीतर की शांति वो साधना से, त्याग संयम से मिल सकती है। तो यह फर्क है आपके राजकुमारों में और हमारे संतों में। राजा बोला, गुरुजी बस आपने बिल्कुल रहस्य मुझे बता दिया, यह बिल्कुल सही बात मेरे बिल्कुल गले उतर गई है कि भले भौतिक सुविधाएं नहीं है पर साधना है तो शांति है, भले साधन संसाधन बहुत हैं, साधना नहीं है तो वो भीतर की शांति नहीं मिल सकती। तो जो साधु यूं साधना करने वाले होते हैं वे सिद्धि गति में न जाएं तो उनको देवगति में स्थान मिलता है। इतना ही नहीं, श्रावक भी संयमा संयमी है और सम्यक्त्वी भी सम्यक्त्वावस्था में आयुष्य बंद जो मनुष्य करते हैं उनको भी वैमानिक देवगति मिल जाती है। तो यह शास्त्र में वैमानिक देव के बारे में, प्रथम 2 देवलोकों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। हम साधना में जितना विकास कर सके करने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।